हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम लोग फिर से बायोलॉजी के क्लास में आ गए हैं और आज आप लोग को बायोलॉजी के थर्ड क्लास होने वाला है। और आज बायोलॉजी के थर्ड क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आइए, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता किस में है? व्यक्तियों में या जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में होता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधों में। अब बताइएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है तो जो हमारा पेड़ पौधा है वो श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेता है और कौन सी गैस छोड़ता है? बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि जो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है बचवा? पेड़ पौधा में होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा में। किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। अब ये बताइएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधा में होता है तो ये जो पेड़ पौधा है, ये जो क्या है? पेड़ पौधा है, ये श्वसन के क्रिया में, किसके क्रिया में? श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेता है और कौन सी गैस छोड़ता है? बताइएगा सब। पेड़ पौधा श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस लेता है, कौन सा गैस छोड़ता है? तो आप लोग सब जानते होंगे कि CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। बट ये क्या है? गलत है यहाँ, क्योंकि आप लोग को बोल रहा है क्या? श्वसन की क्रिया में। जब भी आपको बोलेगा कि श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधा क्या करता है, तो श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधा आपको O2 गैस लेता है। क्या लेता है? O2 लेता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसके क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2 क्या लेता है? CO2 लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन आप लोग को छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर से देख लीजिए, जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है? पेड़ पौधा में। तो हम लोग बताएंगे कि पेड़ पौधा जो आपका है वो श्वसन की क्रिया में क्या लेता है, क्या छोड़ता है? तो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। क्या लेता है? CO2 और छोड़ता है क्या? O2। अब ये बताइए, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है वो कब होता है? तो सब जान रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। तो अगर आपसे कोई भी बोल दिया कि बताइए जो पेड़ पौधा है वो दिन में क्या लेता है और क्या छोड़ता है, तो आप बताइएगा कि CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। अगर ये बोल दिया कि श्वसन के क्रिया में, नहीं तो दूसरा बोल दिया कि बताइए पेड़ पौधा जो है वो रात में क्या लेता है और कौन सी गैस छोड़ता है, तो बोलेगा कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आइए आगे हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो चलिए समझते हैं अच्छा से कि प्रकाश संश्लेषण आपका क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। कब होता है? दिन में। किसके उपस्थिति में होता है? तो देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है। किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में, है ना। दिन में क्या हमको मिलता है? प्रकाश। सूर्य के क्या मिलता है? किरण। तो बताइए, दिन में क्या मिलेगा? सूर्य मिलेगा, यानी कि प्रकाश मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। किसके उपस्थिति में? सूर्य के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? सूर्य के उपस्थिति में। तो अब हम लोग ऐसे समझेंगे प्रकाश संश्लेषण कि क्या है। जैसे में हम लोग को भोजन चाहिए तो हम लोग कहाँ बनाते हैं? किचन में कुछ भी आप बना लीजिए, दाल चावल रोटी मुर्गा कुछ भी, वो कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं, है ना। उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
गैस चाहिए, और बताइए जल चाहिए, है ना, और बताइए आपको गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, यही सब ना चाहिए, ये सब आपको बनाने के लिए चाहिए, तेल मसाला चाहिए। लेकिन हम लोग भोजन करते हैं तो ये लोग भी, पेड़ पौधा भी तो भोजन करता होगा ना। जिस प्रकार से हम लोग भोजन बनाकर करते हैं उस प्रकार से पेड़ पौधा भी क्या करता है, भोजन बनाता है। बस अंतर क्या, तो हम लोग खुद भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग किस पर निर्भर है, दूसरे जीवों पर। लेकिन पेड़ पौधा क्या, खुद भोजन बनाता है। इसके पीछे वाले क्लास में आप लोग को हम बता दिए हैं स्वपोषी और परपोषी। तो बताइए जो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पेड़ पौधा में, और जो पेड़ पौधा है वो खुद भोजन क्या करता है, बनाता है, किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फिर से एक बार देख लीजिए, पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है, तो सूर्य की आवश्यकता है। किस चीज के, सूर्य के रोशनी की आवश्यकता सबसे ज्यादा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है ना। बताइए सूर्य नहीं रहेगा तो वो बनाएगा, नहीं बनाएगा। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है रे बचवा, तो दिन में होता है। कब होता है, दिन में। और दिन में हम लोग को क्या मिलता है, सूर्य के प्रकाश। तो हम लोग किसके उपस्थिति में बनाएगा, सूर्य के। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करता हो, अपना भोजन खुद तैयार करता हो, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सबसे पहले आप लोग को क्या बता दिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन की क्रिया में O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत क्या करता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। राइट, यहाँ तक हम लोग जान गए। आगे हम लोग ये जाने कि प्रकाश संश्लेषण होता किसमें है, तो पेड़ पौधों में। अब उसके बाद हम लोग ये जाने कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में। और दिन में हम लोग को क्या मिलता है, सूर्य के प्रकाश। तो हम लोग बोल दिए कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब आप लोग समझिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है, पेड़ पौधा में। लेकिन जो पेड़ पौधा में भोजन बनता है वो भोजन किस चीज से बनता है ना। ऐसा होता होगा ना, जैसे हम लोग किचन में गए तो बहुत सारा सामान लाए, सामग्री लाए, उससे ना भोजन बनाया। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, तब ये बनाया होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप लोग यहीं पर जान गए डिफिनेशन में, क्या, सूर्य के प्रकाश। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, तो आप देख लीजिए। पहला सूर्य के प्रकाश, दूसरा बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड कोई बता सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वायुमंडल में कितना है? तो 0.03%। और बताइए तीसरा, तीसरा कौन बताएगा? जल। तीसरा जल। चौथा कौन बताएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही आपका बचवा जो पेड़ पौधा के पत्ती का रंग है वो हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ये 4 चीजों की, फिर से प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? पेड़ पौधा में। तो पेड़ पौधा में भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो 4 चीजों के, सूर्य के प्रकाश, CO2, जल और क्लोरोफिल। वायुमंडल में CO2 कितना है? तो 0.03%। बताइए क्लोरोफिल के कारण ही हमारा पेड़ पौधों के पत्ती का रंग क्या होता? हरा होता। तो आइए ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी लिख लेते हैं। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी के कौन सा क्लास है? 3rd क्लास। प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे कि क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कितने चीजों की आवश्यकता होती है? तो आंसर में क्या लिखिएगा? आंसर में क्या लिखिएगा? आंसर में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कितने चीजों की आवश्यकता होती है? तो हम लोग लिखेंगे 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की आवश्यकता, 4 चीजों की आवश्यकता होती है। बताइएगा क्या क्या? पहला आप लोग जानेंगे मुख्य रूप, सूर्य के प्रकाश, इसके बगैर होगा ही नहीं बचवा, सूर्य के प्रकाश। दूसरा बताइए CO2। तीसरा बताइए जल। और चौथा हमारा हो गया क्लोरोफिल। क्या हो गया? क्लोरोफिल। क्या हो गया आपका? क्लोरोफिल। अच्छा ये बताइए कि जो हमारा CO2 है, क्या है CO2? वो आपका वायुमंडल में कितना है? तो 0.03%। 0.03% इसमें है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, देख लेते हैं आगे। चलिए अब आप लोग को हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो चलिए देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण तब कौन कौन चीजों से मिलकर बना था? 4 चीजों से। बताइएगा। एक है CO2 और आपका क्या था? CO2 था। उसके बाद बताइए CO2 के बाद जल था, है ना गुरु? बताइए किसके उपस्थिति में? किसके उपस्थिति में? तो एगो सूर्य के प्रकाश, और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, है ना? 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती थी भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो बताइए ये पहला CO2, फिर H2 है। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और
क्लोरोफिल। ठीक है, तो बताइए जिस प्रकार से, सुनिएगा फिर से, जिस प्रकार से हम लोग के अंदर जब भोजन बनता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। हम लोग के अंदर जब भोजन बनता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी भोजन बनता है तो किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का सूत्र हम लोग बताएंगे। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि उधर नहीं आप लोग को दिखेगा। चलिए यहाँ पर समीकरण आपका बना देते हैं आगे की ओर। बताइए ग्लूकोज का सूत्र कौन बताएगा? तो लिख लीजिएगा C6H12O6, C6H12 और O6। उसके बाद और क्या करेगा? आपका ऑक्सीजन बनाएगा। उसके बाद जल के वाष्प क्या हो जाएगा? जल के वाष्प बनकर उड़ जाएगा। चलिए तो आप इसको क्या कीजिएगा? संतुलित। ये संतुलित है? नहीं है। संतुलित करने के लिए एक ट्रिक लगा दीजिए, 6-12-6-6। फिर से संतुलित करने के लिए ट्रिक 6-12-6-6 लगा दीजिए, 6-12-6-6। अब आप लोग देख लीजिए ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, यही आपका क्या समीकरण है? क्या समीकरण? ये आपको 2 नंबर में आ सकता, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी क्या हो सकता? आ सकता है। ठीक है, आप लोग यही समीकरण याद कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। तो हमारा 4 चीजों से मिलकर बना है, CO2 और H2O। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जब इसका समीकरण किए, अभी क्रिया किए, तो ये क्या बना? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। उसके बाद जल के वाष्प बन के क्या हो गया? उड़ गया। अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या किए? 6-12-6-6 लगा दिया। आपका क्या हो गया? संतुलित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? तब पेड़ पौधों के किस में होता है? पत्ती में। किस में? पत्ती में होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? पत्ती में। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा ये बताइए, जो आपका भोजन बनता है पेड़ पौधा में, वो कहाँ बनता है? तब पत्ती में बनता है। कहाँ बनता है? पत्ती में। और पत्ती में ही आपका क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो वही चीजें लिख दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस चीज में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, सॉरी, जो पत्तियों को है उसको क्या, कौन अंग बोला जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग। फिर से, क्योंकि भोजन किस में बनता है जी? पत्ती में बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कि पत्तियों को, किसको? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन है वो कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो हम लोग लिखेंगे कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में। इसीलिए उसको क्या, कौन अंग बोल दिया? प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो आपका पेड़ पौधा के पत्ती होता है ना, जब उसको आप देखिएगा नजदीक से तो उसमें क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र। उसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र या अस्टोमेटा। क्या बोलेंगे? रंध्र या अस्टोमेटा। तो हम लोग लिखेंगे कि पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र या अस्टोमेटा। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं कि पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं
जिसे जिसे रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं, जिसे रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं, जिसे रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं। फिर से देखिएगा, पत्तियों में क्या होता है, आपका छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, रंध्र या अस्टोमेटा। क्या बोलेंगे, रंध्र या अस्टोमेटा। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा बचवा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट्स एकदम बढ़िया से तैयार करना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। बताइए, जो आपका पत्ती में छिद्र था उसको क्या बोलेंगे, रंध्र या अस्टोमेटा। अब बताइए एक चीज समझिएगा कि जो मान लीजिए बड़ा है, कोई बिल्डिंग है या कोई भी कंपनी है, उसके आगे गार्ड होता है ना। अब बताइए उससे जो क्या होता है, उसका जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसको खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है, गार्ड। कौन करता है, वहां पर जो बैठता है वो गार्ड करता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो रंध्र है, क्या है, महीन छिद्र है ना, उसको रंध्र बोलते हैं ना। ये जो रंध्र है इसको बंद और खोलने का कार्य कौन करता है, बंद और खोलने का नियंत्रण कौन करता है, कार्य कौन करता है, तो आपका करता है गार्ड कोशिका। कौन करता है, गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका। तो चलिए हम लोग ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं कि जिस प्रकार से दरवाजा को गार्ड खोलने और बंद करने का कार्य करता है, उसी प्रकार से जो पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं, वो रंध्र या अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है, तो गार्ड कोशिका करता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि रंध्र को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का नियंत्रण गार्ड कोशिका करता है। कौन करता है, गार्ड कोशिका करता है, गार्ड कोशिका करता है। यहां तक में कोई दिक्कत? फिर से, रंध्र को खोलने और बंद होने की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, कार्य कौन करता है, तो गार्ड कोशिका। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पत्तियों में घुसकर, यानी कि पत्तियों से भीतर, किस चीज में, पत्तियों से भीतर कोशिकाओं में विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचाता है। फिर से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जाता है पेड़ पौधा में, तो पत्ती देखे हो ना, तो पत्तियों में भीतर, यानी पत्तियों से भीतर कोशिकाओं में, किसमें, कोशिकाओं में विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधा में कैसे लेगा, कैसे पहुंचेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, पत्तियों से भीतर, किसके, पत्ती देखे हो, पत्तियों से भीतर कोशिकाओं में विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। किसके क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। तो आइए हम लोग ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं कि जो हमारा क्या बोले थे, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, पत्तियों से भीतर, पत्तियों से भीतर, पत्तियों से भीतर कोशिकाओं में, पत्तियों से भीतर कोशिकाओं में, कोशिकाओं में विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है, तब विसरण क्रिया के द्वारा। किस चीज से भीतर, तब पत्तियों से भीतर कोशिकाओं में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इससे आगे जानेंगे कि जो हमारा अभी चारों पर है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होती है, CO2 और
और बताइए जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। तो अगला क्लास में यही जानेंगे कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। जल आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। और बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। ये चारों को प्रमाण करेंगे कि क्यों आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।